हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पावर सेल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्टरिंग के बारे में। अभी तक हमने आपको गेट हेल्प और पाइपलाइन, कुछ कमांड्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो हम अब समझते हैं कि पाइपलाइन के बाद हम क्या यूज कर सकते हैं। फिल्टरिंग को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टरिंग यहाँ पर आप देख रहे होगे, फिल्टरिंग लेफ्ट। ठीक है, फिल्टरिंग लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेफ्ट में ही फिल्टर करना है। ठीक है, लेफ्ट में ही फिल्टर करना है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा, गेट सर्विस। ठीक है, गेट सर्विस में क्या हो रहा था कि हम अगर गेट सर्विस कमांड रन कर रहे हैं। ठीक है, गेट सर्विस अगर हम कमांड रन कर रहे हैं तो हमें सारी की सारी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट हमें सारी की सारी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन एक्चुअली में चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। हमें नहीं चाहिए अगर सारी की सारी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन, हमें चाहिए पर्टिकुलर एक सर्विस की इंफॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम गेट सर्विस और उस सर्विस का नाम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे W32 टाइम। ठीक है, तो यहां पर क्या हमने फिल्टर कर दिया, लेफ्ट में ही फिल्टर कर दिया कि एक सर्विस का नाम लिख के हमने इसको फिल्टर कर दिया। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो है अब हमें डेटा कितना मिला, सिर्फ एक सर्विस का मिला। ठीक है, डेटा किसका मिला, W32 टाइम सर्विस का मिला, मतलब विंडोज टाइम का मिला। यहां पर हमें ऑल सर्विस का डेटा मिल रहा था। ठीक है, ऑल सर्विस का डेटा मिल रहा था। अब उसके बाद अगर हम पाइपलाइन यूज करते हैं तो मैंने जैसा बताया कि लेफ्ट वाली जो स्टेज होती है उसका आउटपुट दूसरी वाली स्टेज के इनपुट का काम करती है। तो अब हमारे पास डेटा कम हो गया ना, यहाँ पर डेटा कम है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डेटा कम है, यहाँ पर डेटा ज्यादा है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ कि प्रोसेसिंग का टाइम हमारा बढ़ गया। करेक्ट, इससे क्या हुआ, प्रोसेसिंग का टाइम हमारा बढ़ जाता है अगर डेटा ज्यादा होता है। अगर डेटा कम है तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, प्रोसेस यहाँ पर जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो हमें मेक श्योर करना है कि जो है पावर सेल हमारा थोड़ा फास्ट काम करे। ठीक है, तो उसके लिए हमें पावर सेल की प्रोसेसिंग बढ़ानी है, फिल्टरिंग का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। ठीक है, तो फिल्टरिंग की दो कमांड हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं, एक है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है वर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैं आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का एक दो एग्जांपल बता चुका हूं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है कि प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करना। ठीक है, प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करना, जस्ट लाइक अगर आपके पास ड्राइविंग डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो डीएल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। जस्ट लाइक नेम एक प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, आपका डीओबी एक प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, और किस सिटी के लिए आपका, मतलब किस कंट्री के लिए आपका डीएल वैलिड है, तो ये भी एक प्रॉपर्टीज होगी। बट इसके अगेंस्ट में क्या होगा, वैल्यूज होंगी। ठीक है, मान लीजिए ये वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो गई, यहाँ पर इंडिया हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो हम सिलेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टीज को उठाते हैं। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज, और वर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को हम उठाते हैं। ठीक है, वर ऑब्जेक्ट का यूज हम कहां पर करते हैं, जब हमें उन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वर ऑब्जेक्ट बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, वर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। और वर ऑब्जेक्ट ज्यादा इसलिए यूज होता है क्योंकि वैल्यूज हम जो, जैसे मान लो एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे चेक करना है किस किस के पास डीएल है जिनका नाम पीयूष है, तो मैं किस पे फिल्टर लगाऊंगा, पीयूष पे फिल्टर लगाऊंगा। तो मैं क्या यूज करूंगा, वर ऑब्जेक्ट। करेक्ट, वर ऑब्जेक्ट यूज करूंगा क्योंकि मुझे जानना हो सकता है 1000 लोगों के पास, 1000 लोगों का नाम पीयूष हो और उनके पास डीएल हो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब अगर मुझे जानना है कि इस ईयर जिनका मतलब इस ईयर में कितने लोगों को डीएल मिला, तो वो भी मैं वैल्यू के हिसाब से कर सकता हूं। ठीक है, और इस डेट ऑफ बर्थ के कितने लोगों के पास डीएल है, तो वो भी मैं वैल्यू के हिसाब से कर सकता हूं। ठीक है, तो वैल्यू पे फिल्टर लगाना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, वो हम आगे चल के अभी देखते हैं जब हम कमांड्स को रन करेंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट पे मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम सेलेक्ट पे।
ठीक है, फिर हम वैल्यूज पे देखते हैं। तो पावर सेल मैं ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर मैं ले लेता हूं सबसे पहले गेट प्रोसेस लेता हूं। गेट सर्विस आप देख चुके हो, गेट प्रोसेस। ठीक है, गेट प्रोसेस मैंने लिया और हिट एंटर किया। तो यहां पर देख रहे हो सारे के सारे प्रोसेस आ गए, उनकी जो प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज हैं वो आ गई। इतनी प्रॉपर्टीज नहीं, इससे ज्यादा भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, गेट प्रोसेस के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर उन प्रॉपर्टीज को देखना है, ठीक है, या मेथड्स को देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेट मेंबर लिखना पड़ेगा पाइपलाइन के हिसाब से। गेट मेंबर, ठीक है। तो गेट मेंबर हम लिखेंगे तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ गई और मेथड्स भी आ गए। किसके आ गए, गेट प्रोसेस के। ठीक है, तो अगर हमें ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट में कौन सी वैल्यू होंगी, जैसे ये है, यहां पर अगर हम आ जाते हैं तो ये देखते हैं ये हैंडल्स, ठीक है, पीएम, ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, प्रोसेस नेम हमारी प्रॉपर्टीज है, इसके अगेंस्ट में ये वैल्यू है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे कि एस आई इक्वल टू जीरो अगर हम कर दें, ठीक है, तो बहुत सारे प्रोसेसर के नाम आ जाएंगे जिनका एस आई जीरो होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, वर ऑब्जेक्ट के थ्रू। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या निकालेंगे, जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है हमने उसको सिलेक्ट कर लिया तो उसके अंदर की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगर मैं इसको सीएलएस कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पर गेट प्रोसेसर, ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और वर ऑब्जेक्ट, ये दोनों हमेशा जनरली यहां पर यूज किए जाते हैं आफ्टर द पाइपलाइन। ठीक है, आफ्टर द पाइपलाइन हमेशा ये ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप वर ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम अगर हेल्प के थ्रू देखें, तो ये पर्टिकुलर किसके लिए बने हैं, ये बने हैं किसी भी इनपुट के लिए बने हुए हैं, मतलब कहीं से आउटपुट आए तो वो उसको इनपुट करके फिल्टर कर सके। ठीक है, आप इसको हेल्प करके देख सकते हो। वैसे मैंने सिलेक्ट का हेल्प करके आपको बताया था, अभी हम वर का हेल्प करेंगे इस एग्जाम्पल के बाद। ठीक है, तो यहां पर हम गेट प्रोसेस करते हैं। गेट प्रोसेस के बाद हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रोसेस नेम। एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी, तो यहां पे देख रहे हो आप प्रोसेस, सारे के सारे प्रोसेस नेम आ गए। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी एस आई। ठीक है, गामा एस आई लिख देता हूं, तो ये देखो एस आई भी आ गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यू उठा लिया उसने। ठीक है, अब हमें चाहिए कि पर्टिकुलर जीरो एस आई किसके पास है, तो हम किसके ऊपर जाएंगे, वर ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, वर ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं वर ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, हेल्प के थ्रू हम वर ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। वर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर ऑब्जेक्ट और फुल लिखेंगे, हमें हमें फुल चाहिए। ठीक है, फुल लिखेंगे और इंटर करेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे तो यहां पर देखो आप डेफिनेशन इसकी मिल जाएगी, सिनॉप्सिस मिल जाएगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम कलेक्शन बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज वैल्यू। ठीक है, अगर आप इसके सिंटैक्स देखोगे तो बहुत सारे इसके सिंटैक्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बहुत सारे सिंटैक्स मिल जाएंगे, क्योंकि वैल्यू को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, बस प्रॉपर्टी तो यूनिक होती है। ठीक है, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, वैल्यू बहुत टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो आपको इसमें बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। अब अगर हम डिस्क्रिप्शंस पे आ जाएं, ठीक है, तो यहां पर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कि हम इसको स्क्रिप्ट ब्लॉक की तरीके से यूज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट ब्लॉक की तरीके से हम कैसे कमांड लिखेंगे, वो यहां पर आपको एग्जांपल मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ उन्होंने, गेट प्रोसेस, ठीक है, वर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर ऑब्जेक्ट ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके अंदर डॉलर अंडरस्कोर डॉट प्रॉपर्टी क्लास इक्वल टू नॉर्मल। इक्वल टू यहां पर क्या होता है दोस्तों, इक्वल टू ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अगर आप इसको मोर करोगे, ठीक है, अगर आप इसको मोर करोगे तो आपको सारे के सारे पैरामीटर्स भी मिल जाएंगे, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, तो ये सारे मिल जाएंगे आपको यहां पर देखने के लिए। ठीक है, पहले हम इस कमांड को समझते हैं। अगर मैं इस कमांड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और एक दूसरी पावर सेल पे ओपन करता हूं, तो इस कमांड में क्या है,
ठीक है, हम इस कमांड को कैसे, गेट प्रोसेस मतलब सारे के सारे प्रोसेस हमें दे देगा, ये हमने देख लिया। ठीक है, गेट प्रोसेस अगर मैं इस कमांड को आईएससी पे लिखता हूं तो थोड़ा सा और अच्छे से समझा सकता हूं मैं। आईएसई, ठीक है, तो ये आईएससी ओपन हो रहा है हमारा। यहां पर अगर मैं इस कमांड को कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पर अगर आप इस कमांड को चलाओगे गेट प्रोसेस, तो आपको सारे के सारे प्रोसेस मिल जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे प्रोसेस मिल जाएंगे। बट आप यहां पर देख रहे होगे किसी भी प्रॉपर्टी का नाम प्रियोरिटी क्लासेस नहीं है। ठीक है, प्रियोरिटी क्लासेस नहीं है। अगर आप इसके ऊपर गेट मेंबर करोगे, ठीक है, अगर आप इस कमांड के ऊपर गेट मेंबर करोगे तो आपको गेट मेंबर, ठीक है, गेट मेंबर, तो यहां पर आपको मिल जाएगा प्रायोरिटी क्लासेस। ठीक है, कि वो भी एक प्रॉपर्टी है, ये है प्रॉपर्टी हमारी प्रायोरिटी क्लासेस। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि स्क्रिप्ट का यूज किया है। ठीक है, वर ऑब्जेक्ट में हम इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं इस वाले पोर्शन को। ठीक है, स्क्रिप्ट ब्लॉक। ठीक है, इसकी भी मैं आपको सिंगल कमांड बता दूंगा, सिंपल कमांड बता दूंगा। ये थोड़ा सा इन्होंने मतलब हम इसको यूज करने का तरीका है, कहीं कहीं पे ऐसे हम यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं पे बिल्कुल नॉर्मली यूज कर सकते हैं, मैं वो भी तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे वर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर ऑब्जेक्ट लिखा, और ये ये एक तरीका है इसको स्क्रिप्ट ब्लॉक यूज करने का। यहां पर हम क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी नेम लिख देते हैं। ठीक है, और इक्वल टू जो भी हमें चाहिए, नॉर्मल चाहिए। ठीक है, हमें यहां पर चाहिए नॉर्मल। ठीक है, अगर नॉर्मल चाहिए तो मतलब नॉर्मल इसकी वैल्यू का नाम है, कि वैल्यू का नाम नॉर्मल है। ठीक है, अगर आप यहां पर ओपन करोगे, ठीक है, तो यहां पर देखोगे सिस्टम डायग्नोसिस प्रोसेस प्रायोरिटी क्लासेस, प्रायोरिटी क्लासेस गेट सेट। ठीक है, गेट और सेट के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहां पर इन्होंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ नॉर्मल तरीके से हम, ठीक है, निकाल सकते हैं। मतलब नॉर्मल इसकी वैल्यू है, कहां कहां पर प्रायोरिटी क्लासेस नॉर्मल है। ठीक है, अब अगर मैं इस कमांड को रन करता हूं तो ये हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है, ये हमें रिजल्ट मिल गया कि कहां कहां पर ये नॉर्मल है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूं, फिर से रन करता हूं। ठीक है, फिर से अगर मैं रन करता हूं तो ये हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है, रिजल्ट मिल गया। अब इस कमांड को, इसको इन्होंने ब्लॉक बोला है। ये जो वैल्यू है ये पर्टिकुलर कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रही, जो यहां से आउटपुट आया है, ठीक है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये लिखने का एक तरीका है इसका, कि ब्लॉक के अंदर लिखने का लिए जो ना डॉलर अंडरस्कोर ये लिखते हैं, डॉट। तो ये क्या होता है, जो इससे आउटपुट आता है ना इस कमांड से, वो यहां पर इनपुट का काम ऐसे करता है बस। अगर मैं इस कमांड को दूसरे तरीके से लिखता हूं, गेट प्रोसेस, ठीक है, गेट प्रोसेस वर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया, और यहां पर प्रॉपर्टी लिख दी, मुझे चाहिए प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मुझे चाहिए प्रॉपर्टी का नाम प्रायोरिटी क्लासेस। ठीक है, प्रायोरिटी क्लासेस इक्वल टू इक्यू, इक्वल टू नॉर्मल। ठीक है, और ये जो डबल कोटेड में किया गया है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। सॉरी, अगर मैं इस कमांड को रन करता हूँ, सिर्फ इस कमांड को रन करता हूँ, तो इसके लिए ये है सिलेक्शन वाला। ठीक है, तो देखो अब सेम रिजल्ट आ गया। ठीक है, सेम रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं उस कमांड को यूज करता हूं तो वो सेम काम है, बस खाली यहां पर क्या है कि जो ये है ना, ये इसका रिप्रेजेंट किया गया हुआ है, कि यहां पर जो इससे आउटपुट आ रहा है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब अगर हम और एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल्स देखते हैं, और के लिए हमें नीचे मोर पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देख रहे होगे गेट प्रोसेस,
वर ऑब्जेक्ट प्रायोरिटी, ये वाला मैंने अभी आपको रन करके दिखाया हुआ। गेट प्रोसेस वर ऑब्जेक्ट प्रायोरिटी क्लासेस इक्वल टू नॉर्मल। ठीक है, आप इसको पूरा एक बार पढ़ना। अब हम आ गए पैरामीटर्स में। पैरामीटर्स में यहां पर आप देखो सी कंटेंट्स, ठीक है, मतलब उसमें क्या है। ठीक है, अगर उसमें जैसे ये एग्जांपल दिया, गेट प्रोसेस वर प्रोसेस नेम सी कंटेंट्स एसवी होस्ट। अगर गेट प्रोसेस में किसी का नाम एसवी होस्ट है, वो कंटेंट कर रहा है, तो वो उसकी वैल्यू दे देगा, मतलब आंसर आ जाएगा आपको, पावर सेल कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे ही हैं, जैसे सीजीटी। सीजीटी हमारी क्या है, ग्रेटर देन द स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू, इक्वल वैल्यू। ठीक है, तो ये सारे के सारे वैल्यूज के हिसाब से पैरामीटर है कि अगर वो इस वैल्यू में कंटेन करता है, वैल्यूज में क्या आप लगा सकते हो, इक्वल वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैच कर रही है वैल्यू या नहीं कर रही है, तो ये सारे के सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स और भी समझ लेते हैं हम इसके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है इसको समझने के लिए, जैसे हमें प्रायोरिटी क्लॉसेस नहीं पता था कि इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको सारी की सारी चीजें खुद से पहले निकालनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि किस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, आपको पता होना चाहिए। जैसा मैंने बताया, पावर सेल को रन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रैम क्या होती है, रैम में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि रैम में जो है मेमोरीज होती हैं, करेक्ट। रैम जो है मेमोरीज होती हैं, मेमोरीज का यूटिलाइजेशन होता है, तो वो आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर गेट प्रोसेस रन करता हूँ, गेट प्रोसेस रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो आप, गेट प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हमें मिल गई हैं। ठीक है, हमें प्रोसेस का नेम नेम पता चल गया। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर निकालूं सिर्फ क्रोम, ठीक है, क्रोम के अगेंस्ट में मैं वैल्यू निकालूं 1। ठीक है, तो वैल्यू क्या है, मुझे एस आई चाहिए, एस आई चाहिए और प्रोसेस नेम चाहिए, दो चीजों का हमें यहां पर जरूरत है। ठीक है, मुझे क्रोम का चाहिए, क्रोम क्रोम 1 है, या फिर मैं ये कर सकता हूं, एस आई की वैल्यू 1 किस किस की है वो निकाल लेता हूं। ठीक है, एस आई की वैल्यू 1 किस किस की है वो मैं निकाल लेता हूं। तो ये बहुत सिंपल है, गेट प्रोसेस आपको कमांड लिखनी है, गेट प्रोसेस। ठीक है, वर ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, ठीक है, एस आई इक्वल टू 1। ठीक है, तो जिस जिसका 1 होगा वो आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब आपको कुछ नया निकालना है जो ऊपर नहीं दिख रहा है, तो वो मैंने आपको बताया था कि आपको गेट मेंबर करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस के आगे गेट मेंबर लिखा मैंने। ठीक है, गेट मेंबर लिखने के बाद मुझे मान लो वर्किंग सेट चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता वर्किंग सेट क्या होता है, या सीपीयू चाहिए। ठीक है, सीपीयू हमें सबको पता है कि सीपीयू चाहिए, तो हम पहले एक बार सीपीयू लिख देते हैं। सीपीयू क्या है, स्क्रिप्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्क्रिप्ट प्रॉपर्टी है हमारी, तो स्क्रिप्ट प्रॉपर्टी है, और ऊपर देख लेते हैं सीपीयू हमारा कुछ दिया हुआ है। हाँ, सीपीयू नहीं है, तो हम सीपीयू को एक बार रन करके देख लेते हैं। गेट मेंबर, ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू के अगेंस्ट इतनी सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमें अगर सीपीयू के अगेंस्ट जितनी सारी वैल्यूज आ गई, अब हमें इनमें से कोई वैल्यू के हिसाब से फिल्टर करना होता, तो वो हम कर सकते थे, किसको यूज करके, वर ऑब्जेक्ट को। बट मुझे लगता नहीं इसमें हम कर पाएंगे कुछ वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि या फिर आपको वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, इस वैल्यू से ऊपर चाहिए, या इस वैल्यू से ऊपर कोई थ्रेड हो। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। जैसे हमें स्टार्ट टाइम चाहिए, ठीक है, स्टार्ट टाइम चाहिए, तो हम यहाँ पर पहले स्टार्ट टाइम देख लेंगे कि किस 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 का है स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम, ठीक है, तो ये स्टार्ट टाइम आ गया। अब हमें चाहिए स्टार्ट टाइम और साथ में नेम चाहिए। हमें स्टार्ट टाइम और साथ में नेम भी डाल देते हैं। ठीक है, साथ में हम नेम भी डाल देते हैं, स्टार्ट टाइम साथ में नेम, तो हमें ये पता चल गया। ठीक है, अब अगर हम सोचे कि ये जो हमारा टाइम आ रहा है, ठीक है, इस टाइम से आगे
जो भी प्रोसेस हुए हैं, ठीक है, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, मतलब उसके नाम हमें चाहिए, ठीक है, इस टाइम से ऊपर के कोई भी एक टाइम ले लो, ठीक है। तो टाइम का एक अलग फॉर्मेट होता है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे गेट डेट लिखोगे, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेट मिल गया। ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें इस फॉर्मेट के हिसाब से अपनी कमांड को बनाना पड़ेगा, करेक्ट। तो उस कमांड को बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे, यहां पर हम लिखेंगे गेट, ठीक है, गेट प्रोसेस वेयर, वेयर प्रॉपर्टी हमारा क्या था, स्टार्ट टाइम, ठीक है, स्टार्ट टाइम ग्रेटर देन जीटी, ग्रेटर देन, ठीक है। अब हमें क्या है इस फॉर्मेट, हम मतलब एक वैल्यू आप पकड़ लो, अगर हम इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो हमें इस फॉर्मेट में इसको लाना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज को मैं पकड़ लेता हूं, मान लो इस फॉर्मेट को मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अब इस फॉर्मेट को मुझे इस फॉर्मेट में लाना है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पर पावर सेल एक दूसरी मैं ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कंट्रोल सी कर लेता हूँ इस पे, CLS, यहाँ पे लिखेंगे गेट डेट, और इसको हम जो हमने कॉपी किया है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एक बार फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको इंटर कर देते हैं। तो ये आ गया वो हमारा वाला फॉर्मेट जो एक्चुअल में फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो अब मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये लगा देता हूँ, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो ये सारे के सारे हमारे प्रोसेस हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डेटा टाइप पढ़ेंगे। डेटा टाइप क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, हाँ स्ट्रिंग हो गया, और हमारे पास एरे हो गई, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो हम कैसे फॉर्मेट में यूज करें, और कौन सा डेटा किस फॉर्मेट का होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वर वाली कमांड पे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, निकालने की कोशिश करो, कुछ चीजें रन करो, एग्जाम्पल रन करो, ठीक है। जितना आप फैमिलियर होगे कमांड्स के साथ में, आप ये भूल जाओ कि नेक्स्ट कमांड क्या आने वाली है, ठीक है। आप जो मैं बता रहा हूं आप वो कमांड्स रन करो, ठीक है, और उन पे प्रैक्टिस करो, पहले प्रैक्टिस करो, तो थोड़ा सा ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फैमिलियर होगे पावर सेल के साथ में। पावर सेल के साथ में जैसे आप फैमिलियर होगे तो आप यूज टू हो जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।